जब राम को रघुवर को देखा तो पुतरिया ही महाराज ढकना भूल गए, अपने पलकों को नीचे गिराना ही बंद कर दिया और इतनी मगन हुई प्रभु को देखने में कि राम जी को देखते देखते नेत्र थक गए, नयन माई के थक गए। फिर महाराज अपने आप को संभाला और माता पार्वती के पास आकर के प्रार्थना की। माता पार्वती जी आशीर्वाद दी। दूसरे दिन शिव धनुष के यज्ञ की तैयारी हुई। से ये स्वयंवर देखिए जाई, इसका ही धौदी बढ़ाई। सभी लोग आए हैं सीता जी का स्वयंवर देखने। जनक जी की प्रतिज्ञा है, द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए, सुनि हम जो पन उठारा, देव धनुज धरे मनुज शरीरा। महाराज यहाँ देवता वगैरह सब आए हैं, लेकिन जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी से बिटिया का विवाह होगा। कथा कहती है धनुष यज्ञ में रावण और बाणासुर भी आते हैं, पर सफल नहीं हो पाए। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उठे, धनुष को बल लगा के तोड़े, पर वो भी सफल नहीं हो पाए। अंत में जब जनक क्रोधित हो गए, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरे नटारा। 10,000 राजा एक साथ उठकर खड़े हुए और फिर भी धनुष नहीं तोड़ पाए। तो उन्होंने कहा, मैं समझ गया ये पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। ज्यों देखा लक्ष्मण जी ने और अपने कानों से ऐसी ध्वनि सुनी तो महाराज क्रोध में कह दिए, अरे जनक, जिस सभा में मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार हो वहां ऐसी बात, कोई मुझे कहे तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठा लो, ये ब्रह्मांड को मैं गेंद के समान उठा लूं और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। फिर प्रभु की कृपा से ये धनुष कोई वस्तु है, कमल की दंडी के समान तोड़ डालूंगा और इसीलिए 100 योजन दौड़ा चला जाऊंगा। जैसे ही कहा, विश्वामित्र जी ने शुभ अवसर जान के कह दिया, उठा हूं राम भंजो भवचाप, मेटा होतात जनक परिताप। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान वही दिग्गज डोले। पृथ्वी कांपती है। उस समय विश्वामित्र जी बोले, बाकी के राजा ये सोच रहे थे कि हमसे पहले ना कोई धनुष तोड़ दे, और राम जी उठते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश नहीं था। अब जब आदेश हुआ तो सुन गुरु वचन, चरण सिर नावा, प्रणाम की ओर चल रही। माता जानकी प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, हे गणेश जी, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आप इस धनुष के भार को हल्का कर दो। आहा, कुछ देर के लिए इस धनुष के बोझ को हम मानवों के ऊपर, जो जनकपुर के नर नारी हैं उनके ऊपर कर दो, ताकि राम जी धनुष तोड़ दे। फिर क्या था? जैसे ही कहा, राम जी धनुष के समीप पहुंचे। माई की ओर देखा तो माता का एक एक क्षण कल्प कल्प के समान बीत रहा था। तुरंत राम जी ने जानकी जी को देखा तो प्रसन्नता से मुस्कुराते हैं। माता जानकी संकोचवश अपने नेत्रों को नीचे झुका लेती है और उसी समय लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, अत ही छन राम मध्य तन तोड़ा, भय धुलि घोर कठोर। राम जी ने धनुष उठाया और जैसे धनुष उठा के ऊपर को घुमाते हैं, लोग देख रहे कि राम जी खड़े हैं। राम जी ने ऊपर उठा के धनुष को घुमाया और थोड़ा सा बल लगाते हैं। लोग देख रहे कि अभी भी राम जी चुपचाप खड़े हैं, और उन सब के बीच में राम जी ने धनुष के 2 खंड कर दिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। माता जानकी जी हाथों में जयमाल लेकर के चल देती हैं।
सखियों के साथ घिरी हुई मंगल गीत गाती हुई आ रही है मां। और जैसी प्रभु के समीप पहुंची, जयमाल पहनाने लगी, तो कथा कहती है कि राम जी के सामने माई थोड़ी सी हाइट में क्या बड़ी हो गई, छोटी हो गई। जैसे ही माई छोटी सी थी, 9 वर्ष की आयु थी, और राम की आयु 16 वर्ष के, ऊपर से 1.5 फीट का मुकुट। तो जब जयमाल पहनाने लगे तो माई छोटी पड़ गई। अब क्या करें, तो सभी मिथिला की सखियां गाती हैं, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है, बड़ी छोटी है, छोटी है बड़ी छोटी है, छोटी है बड़ी छोटी है, छोटी है बड़ी छोटी है। झुके जइयो तनिक रघुवीर, मेरी झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी प्रसिद्ध है, लेकिन ये भाव बहुत अच्छा लगता, तो इसी को सुनो आप। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके कि माता सीता ने जयमाल पहना दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री सीताराम महाराज की